हमारे कन्नू तो अनंत स्वरूप है, सुख के निधान है। उनके द्वारा किसी को दुख व कष्ट पहुंच ही नहीं सकता। कष्ट तो देता है इस नंद नंदन का समीप से भाग जाना। इस नंद नंदन का वियोग अकल्पनीय कष्ट देता है। कन्नू की तो बात छोड़ो, कन्नू के प्रेमी भक्त भी किसी को कष्ट नहीं दे पाते। अमृत चाहे विष का काम कर दे, शीतल जल चाहे जगत को भस्म कर दे, लेकिन श्री कृष्ण प्रेमी भक्त किसी भी परिस्थिति में किसी के कष्ट का कारण नहीं बन पाते और ना ही किसी को कष्ट पहुंचाते हैं। तो अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही तो हमारे कन्हैया मथुरा से रातों रात गोकुल पधारे थे। नंद बाबा के घर में माखन की कोई कमी तो थी नहीं। नंद बाबा के पास लाखों गौएं थी। कन्हैया चाहे जितना माखन खाता और लुटाता, कन्नू को पूछने वाला कौन था? लेकिन कन्नू केवल नंद बाबा और यशोदा का ही नहीं था, सभी ब्रजवासियों का भी अपना था। कन्नू सभी को सुख व आनंद देना चाहता था। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही कन्हैया उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। ये वास्तव में चोरी नहीं, गोपियों की पूजा पद्धति को भगवान ने माखन चोरी लीला के द्वारा स्वीकार किया था। सच पूछो तो कन्हैया जैसा भक्त वत्सल प्रेमियों की मनोभावना को तत्काल और तुरंत पूरा करने वाला, सच्चा लाड दुलार करने वाला अन्य और कौन हो सकता है? गोकुल में एक नववधू आई थी जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी व्याकुल और आतुर रहती थी, लेकिन उसकी सास उसे कन्हैया के पास जाने ही नहीं देती थी। एक दिन वह यमुना से जल लाने गई तो रास्ते में श्री कृष्ण का ही चिंतन करती जा रही थी। बांकी जुल्फों वाला बांका मनमोहन, मस्तक पर मोरपंख, होठों पर बांसुरिया, कानों में कुंडल और पीतांबर धारण किए हुए मेरा प्राण धन कन्हैया मुझे कब दर्शन देगा? लोग ही याद करने की ही देरी थी कि ये नटखट छैला छुमक छुमक करता हुआ उस गोपी के पीछे हो लिया और पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुआ था। 2.5 वर्ष के नन्हे से कन्हैया को गोपी ने बड़े ही प्यार से अपनी छाती से लगा लिया। कन्हैया ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों के घेरे में भर लिया और उससे कहने लगा, तो कितनी सुंदर है, लगता है मैं ही तेरा स्वामी हूं। सच ही तो है, कन्हैया सभी का पिता है, सभी का पति है और सभी की संतान भी है। प्रेम दिवस कई बार गोपियां यशोदा के घर आकर कन्हैया को अपने घर ले जाने को कहती थी। गोपियां कन्हैया से पूछती, कन्नू तू मेरे घर आएगा? कन्हैया गोपियों से पूछता, तुम्हारे घर तो आऊं, लेकिन मुझे पहले ये बतलाओ कि तुम मुझे दोगी क्या? गोपियां पूछती, क्या चाहिए तुझे? कन्हैया कहता, माखन। बोलो कितना माखन दोगी? गोपियां पूछती, कितना माखन चाहिए तुझे?
तो कन्हैया अपनी नन्ही नन्ही दोनों बाहें फैलाकर कहता, इतना सारा माखन। गोपियां पूछती, तो इतना माखन खाएगा कैसे? कन्हैया कहता कि मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो अपने मित्रों व बानरों को खिलाना है। गोपी के साथ कृष्ण उसके घर आ गया। अब गोपी सोच रही है कि इस नटखट कन्हैये को अगर अभी माखन दे दूं तो ये तुरंत माखन लेकर यहां से भाग जाएगा। किसी ना किसी बहाने कुछ देरी के लिए इस कन्हैया को यहां पर रोके रखना चाहिए। गोपी कन्हैया को कहती है, लला माखन मुफ्त में थोड़े मिलता है, तुझे मेरे घर का कुछ ना कुछ काम भी करना होगा। कन्हैया ने पूछा, कौन सा काम? गोपी ने कहा, जा वो देख सामने एक पाट पड़ा है, उस पाट को उठा कर ले आ। अब कन्हैया चल पड़े हैं उस पाट को उठाकर लाने के लिए। पाट कुछ वजनदार था, सो कन्हैया पेट से चिपकाए ला रहे हैं उस भारी पाट को। चलते चलते पेट से पाट फिसल गया और साथ साथ कन्हैया का पीतांबर भी खिसक गया। जैसे तैसे कन्हैया पाट ले ही आया और गोपी से माखन मांगने लगा। गोपी ने कहा, माखन तो तुझे पीछे मिलेगा, पहले थोड़ा सा नाच तो दिखा दे। माखन के लोभ से कन्हैया अब नाचने लगा है। जगत को नचाने वाला नटवर गोपी प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं ठुमक ठुमक कर नाच रहा है। कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है। माखन सबका सार है और भगवान है सार भोगी। चतुर बड़ा ये चोर कहावे, चुन चुन चोखा माल उड़ावे। ये बिना न जाने वाला बड़ा नाज दिखाने वाला। भगवान सार वस्तु को ही ग्रहण करता है। जो कोमल और मीठे हृदय से एक बार भी कन्हैया को बुलाएगा, उस प्राणी का चित्त चुराए बिना ये कन्हैया कभी भी वापस नहीं जाएगा।